नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल लीगल एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या एफआईआर को रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी है पुलिस ऑफिसर के लिए इन द मैटर ऑफ रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। क्या पुलिस बाउंड है आज के समय में 2025 में। एंड इससे रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट भी है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2013 का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। उस जजमेंट में क्या कहा गया है और जो सीआरपीसी का प्रोविज़न था सेक्शन 154 उसका क्या प्रोविज़न है, और आज के जो बीएनएसएस हमारी लागू हो गई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसका जो सेक्शन 173 है उसमें क्या प्रोविज़न है। आज के ज़माने में अभी एफआईआर रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी है कि नहीं है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपका पूरा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। आज का इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ललिता कुमारी का क्या इफेक्ट है, क्या इस जजमेंट की वैल्यू ख़त्म हो गई है या कुछ इसकी वैल्यू है, जो भी चेंजेस हुए हैं आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आज पहले हम बात कर लेते हैं कि एफआईआर का जो प्रोविज़न सीआरपीसी में दिया हुआ है सेक्शन 154, ये 154 में सीआरपीसी में एफआईआर का प्रोविज़न दिया हुआ, जो हमारी बीएनएसएस है उसमें जो आपका ये सीआरपीसी में है, जो हमारा बीएनएसएस है उसके जो सेक्शन 173 में दिया हुआ है। अब आपको बता देते हैं कि एफआईआर पुलिस ऑफिसर कब रजिस्टर्ड करता है। आपको पता होगा कि जैसे जो ऑफेंस दो प्रकार के होते हैं, कॉग्निजेबल होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल में वो एनसीआर नोट करता है, एफआईआर नहीं नोट करता, और कॉग्निजेबल मैटर में पुलिस जो है एफआईआर नोट करती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को प्रोसीड करती है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस क्या करती है, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का वेट करती है, जो भी डायरेक्शन मजिस्ट्रेट देता है उस हिसाब से केस को प्रोसीड करती है। तो जो सेक्शन 154 है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की ही बात करता है। पुलिस, देखिए आप सेक्शन 154 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा, जब इन्फॉर्मेशन वर्ड लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन, जब भी पुलिस ऑफिसर को कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, तो वो कब जो है एफआईआर रजिस्टर करता है। जो सेक्शन 154 में किस तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है, जो सेक्शन 154 में दिया हुआ है आपका जो प्रोविजन है, एक तरीके से ओरल, अगर कोई आदमी ऐसे ही बोल के मतलब बिना किसी रिटर्न कंप्लेंट लेके जाता है, ओरल बोलता है, तो पुलिस ऑफिसर उसको रिकॉर्ड करता है। दूसरा तरीका जो हम एफआईआर करा सकते हैं वो रिटर्न में दे सकते हैं। बट ये बताऊंगा बीएनएसएस में जो प्रोविजन अभी एक ऐड हुआ है, इसमें आप ओरल भी कर सकते हैं, दूसरा आप रिटर्न भी कर सकते हैं, एक और ऐड हो गया है आपका इलेक्ट्रॉनिक रूप में। इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो भी फ़ोन माध्यम से वगैरह, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को आप यूज करके जो भी डॉक्यूमेंट आप पुलिस को सेंड करते हैं, तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है उसको रखना। और आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट पुलिस ऑफिसर को भेजा किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो आप जो है 3 दिन के अंदर आपको जा करके वहाँ पे साइन करना होगा। जैसे मान लीजिए अभी आप उस एरिया में नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप कोई भी एफआईआर करना चाहते हैं, तो ये नए वाले बीएनएस, पुराने वाले सीआरपीसी में हमारा ये प्रोविज़न नहीं था, लेकिन जो बीएनएसएस हमारी आई है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए भी जो है आप एफआईआर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपको विथिन 3 डेज के अंदर आपको जो है साइन जाके करना होगा थाने पे, तो एफआईआर आपकी इस तरीके से आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी। ये हमारा जो सीआरपीसी का प्रोविजन था, आप सीआरपीसी में ओरल और रिटर्न, इसमें ओरल, रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आप एफआईआर को रजिस्टर कर सकते हैं। एक प्रोविजन इसमें और आपकी जोड़ दिया गया है, जीरो एफआईआर, जो पहले हमारा सेक्शन 154 में नहीं था। जीरो एफआईआर का मतलब होता है आप किसी भी जगह रहिए, ये नहीं मैटर करता कि आप एक स्टेट में हो। जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में हैं और घटना जो मध्य प्रदेश की है, तब भी आप उत्तर प्रदेश से एफआईआर लिखा सकते हैं। किसी भी थाने पे आप जाइए कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड, वहाँ एफआईआर कराइए, क्योंकि इसका नाम है जीरो, आपके एफआईआर का कोई नंबर नहीं होगा। फिर उसके बाद जो पुलिस स्टेशन जहाँ पे आप एफआईआर कराएंगे, वो पुलिस स्टेशन आपके जो ज्यूरिसडिक्शन जहाँ पे घटना घटित हुई है वहाँ पे आपके एफआईआर के केस को ट्रांसफ़र कर देगा।
तो ये दो प्रोविजन इसमें जो है नए वाले बीएनएसएस में आपको सेक्शन 173 में ऐड कर दिए गए हैं, जो पहले वो सेक्शन 154 में आपका नहीं था। चलिए अब बात करते हैं कि एफआईआर को रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी है कि नहीं। हमारे इससे रिलेटेड हमारा जो केस है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये 2013 का लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि अगर पुलिस ऑफिसर ये रिसीव करता है कि मैटर जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, तो क्या पुलिस की जिम्मेदारी है एफआईआर को रजिस्टर्ड करना, या पुलिस कोई इंक्वायरी कर सकती है कि ऑफेंस से रिलेटेड की घटना जो है वो। इस केस का थोड़ा सा फैक्ट आपको बता देते हैं। इस केस में क्या हुआ था कि एक ललिता कुमारी थी, वो मिसिंग हो गई थी, उसका किडनैपिंग हो गया था। तो जो इसके फादर थे पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे एफआईआर नहीं नोट की गई। फिर उसके फादर जो है सुप्रिंटेंडेंट के पास मूव किए, फिर सुप्रीम एसपी के ऑर्डर के बाद जो है पुलिस ने एफआईआर को रजिस्टर्ड किया। बट आगे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन या उसकी जो अपने अक्यूज्ड को जो गिरफ्तार वगैरह नहीं किया गया, कोई सही से कार्रवाई उस समय नहीं हुई थी। इस वजह से इसके पिताजी फादर जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट आपको पता होगा आर्टिकल 32 के अनुसार जो रिट का प्रोविजन है, अगर आपको जानना होगा तो बताइएगा, एक अलग से वीडियो बना देंगे। हाइबियस कॉर्पस आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में हाइबियस कॉर्पस, हाइबियस कॉर्पस रिट का मतलब होता है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में मूव करेंगे तो ये कोर्ट जो है रिट इशू करेगा, और जो भी पर्सन्स मिसिंग है या पुलिस कस्टडी में है उसकी बॉडी को जो स्टेट है उसको ऑर्डर करेगा कि आप उसकी पुलिस अथॉरिटी को कि आप उसको कोर्ट में प्रेजेंट करिए। तो ये हाइबियस कॉर्पस रिट फाइल की गई थी। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो है लैंडमार्क जजमेंट दिया था। इसमें देखिए हुआ क्या था, अब आपको क्लियर कर देते हैं। इस जजमेंट में जो कहा गया था कि क्या एफआईआर रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी है, या पुलिस रजिस्टर्ड करने के पहले कोई इंक्वायरी कर सकती है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है, या पुलिस। देखिए प्रीलिमिनरी इंक्वायरी दो प्रकार से होती है। पहली जो होती है एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, थोड़ा सा राइटिंग आप लोग देख लीजिएगा। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो होती है ये चेक करने के लिए होती है कि जो अपराध वो पर्सन बता रहा है वो कॉग्निजेबल। जैसे पुलिस ऑफिसर को कोई डाउट हुआ, आप थाने गए एफआईआर लिखाने के लिए, तो पुलिस को कुछ डाउट हुआ, जो आपने घटना बताई कि ये मैटर कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, तो उस कंडीशन में पुलिस क्या कर सकती है। तो इस केस में जो बताया गया, फिर वो आप क्या पुलिस जो है ये चेक कर सकती है कि वो मैटर जो है कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। क्योंकि जब आप थाने पे पहुंचेंगे तो पुलिस क्या ये चेक कर सकती है एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस में कि जो आप एफआईआर लिखाने गए हैं वो मैटर जो है कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। या पुलिस इंक्वायरी ये चेक, या पुलिस ऑफिसर ये चेक कर सकते हैं कि जो घटना आप बता रहे हैं वो सही है या गलत है, उसकी जेन्युइननेस, उसकी वेरासिटी को चेक कर सकते हैं। वेरासिटी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी दो प्रकार की होती है। एक पुलिस ऑफिसर ये चेक करें कि ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, या ये चेक करें कि केस सही है या गलत है। तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ये नहीं करेंगे, केस गलत है या नहीं, केस गलत है या सही, आप इसको नहीं चेक करेंगे, एफआईआर होने का बाद का काम है। आप क्या करिए, केवल ये चेक कर सकते हैं प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। उसके अलावा आप जो है ये जो है उसकी वेरासिटी, उसकी जेन्युइननेस को आप नहीं चेक कर सकते हैं, जो ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था। मतलब अगर कोई मैटर आपका कोई केस कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है तो आप थाने जाएंगे तो पुलिस जो इस गाइडलाइन के अनुसार है, अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो इट इज ए ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर्ड एफआईआर अगेंस्ट द पर्सन हु हैव बीन कमिटेड ऑफ द ऑफेंस। सो इस कंडीशन में आपको जो है एफआईआर, पुलिस ऑफिसर को एफआईआर रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी। हाँ, केवल वो एक चीज चेक कर सकता है कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। ये नहीं चेक कर सकता प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कि ये बात का काम है, ये जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी उसके बाद, लेकिन एफआईआर रजिस्टर होने से पहले का काम नहीं है।
ये पोस्ट एफआईआर का मैटर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो गाइडलाइन दी कि पुलिस ऑफिसर केवल कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल चेक कर सकता है, बाकी वो नहीं चेक कर सकता। और जो प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अप्लाई किया, कुछ इसके एक्सेप्शन है कि किस कंडीशन में पुलिस जो है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। वो एक्सेप्शन आप चाहे तो नोट कर लीजिए। पहला था मैट्रिमोनियल केसेस, दूसरा आपका है मेडिकल नेग्लिजेंस, तीसरा आपका है कॉमर्शियल, मैट्रिमोनियल हो गया आपका, मेडिकल नेग्लिजेंस हो गया आपका, कॉमर्शियल हो गया आपका, और चौथा केस आपका है जैसे डिले आप करते हैं, एफआईआर लिखाने में अगर आप डिले करते हैं। पांचवा केस आपका है करप्शन। केवल इस कंडीशन में अगर इससे रिलेटेड मैटर है तो पुलिस जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी और 15 दिन में रिपोर्ट सबमिट करेगी, उस व्यक्ति को बता देगी कि आपका ऑफेंस जो कॉग्निजेबल है नहीं है, तो उसके बाद एफआईआर नोट करेगी। तो वो केसेस है मैट्रिमोनियल, मेडिकल नेग्लिजेंस जो डॉक्टर से रिलेटेड केसेस जो अपराध होते हैं, और कॉमर्शियल केसेस जो हैं, या जो एफआईआर जैसे आज घटना घटित हुई आप 2 महीने बाद जा रहे हैं तो वहाँ पे भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस कर सकती है। करप्शन से रिलेटेड केसेस हैं। तो जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का कॉन्सेप्ट था वो केवल इन 5 मैटर में था। बाकी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस अराइज होता है उस कंडीशन में तो इट इज ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर एफआईआर अगेंस्ट द अक्यूज्ड। इट वाज गिवन बाय द ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो ये प्रोविजन था ललिता कुमारी के जजमेंट में। अब हम बात करते हैं जो आज का जजमेंट है। क्योंकि इस केस में एक चीज़ और देखिए, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर मान लीजिए चूँकि सोसाइटी से कॉन्सेप्ट अराइज हुआ कि मान लीजिए अगर पुलिस फॉल्स एफआईआर रजिस्टर कर लेगी तो जो एक्यूज्ड होगा उसका आर्टिकल 21 जो वायलेट हो जाएगा, जिसमें दिया हुआ ना, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। तो उस कंडीशन में चूंकि तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, यदि एफआईआर गलत है, केस गलत है, आप नोट कर लीजिए, आप एफआईआर रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद आप जो है सीआरपीसी का जो सेक्शन है 41, उसमें 3 शब्द दिए हुए हैं, रीजनेबल सस्पिशन और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल कंप्लेंट। जो आप गिरफ्तार करिए, आप गिरफ्तार मत करिए, आप एफआईआर नोट कर लीजिए। एफआईआर नोट करने के बाद आप सीआरपीसी का सेक्शन 41 के अनुसार जो है आप आगे कार्रवाई करिए, उसको अरेस्ट करिए। अगर आपको लगता है कि अपराध जो है सही है, एफआईआर जो आपने लिखा केस वो सही है, तो आप अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए आप प्रीलिमिनरी इंक्वायरी उसके बाद करिए। अगर आपको लगता है तो फिर आप अक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लीजिए। उससे क्या होगा, आर्टिकल 21 का जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो भी पर्सन का वायलेट नहीं होगा। तो ये प्रोविजन था जो ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी। इसका एक आपको ब्रीफ में बता दें कि जो इस गाइडलाइन थी एफआईआर, इट वाज मैंडेटरी प्रोविजन कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आपको एफआईआर करना पड़ेगा। ये 5 आपके एक्सेप्शन है, इसमें आपको प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं, बाकी आप जो है एफआईआर मैंडेटरी था। अरेस्ट और जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का प्रोसीजर था वो पोस्ट एफआईआर रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद आप ये प्रोविजन अप्लाई करिए। ये था ललिता कुमारी का केस। अब जो आपका बीएनएसएस कहता है, बीएनएसएस में जो प्रोविजन आपका दे दिया गया है, एक कॉन्सेप्ट उसमें जोड़ दिया गया है बीएनएसएस में। बीएनएसएस में जो कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है, आप उसमें देखिए जो प्रोविजन है बीएनएसएस का, उसमें दिया गया है कि पुलिस ऑफिसर, अब आज के कंडीशन में मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, अगर आप थाने पे अभी जाएंगे तो क्या पुलिस आपकी एफआईआर रजिस्टर करेगी अगर मैटर कॉग्निजेबल है? तो आप सेक्शन 173 आप रीड करिएगा, तो उसमें लिखा हुआ है कि आप जो पुलिस ऑफिसर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं जहाँ पे मैटर 3 साल से लेकर 7 साल तक सजा का प्राविधान है, 3 ईयर फ्रॉम 3 ईयर अप टू 7 ईयर्स। उस केस में पुलिस ऑफिसर जो है विद द परमिशन ऑफ द डीएसपी के परमिशन से इंक्वायरी 14 दिन के अंदर जो है अपनी इंक्वायरी को कंप्लीट करेंगे और एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। अब का जो प्रोविजन है,
और जो या तो अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है प्राइमा फेसाई कि इट इज़ ए मैटर ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, देन वो इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर सकते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन थी कि एफआईआर जो है रजिस्टर करना मैंडेटरी है, क्योंकि उस समय प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने इसको एफआईआर रजिस्टर होने के बाद का मैटर बताया था। लेकिन जो अभी हमारा बीएनएसएस जो कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि उसमें आपको 173 में कि आप पुलिस ऑफिसर, अब आप जब एफआईआर रजिस्टर कराने जाएंगे तो पुलिस ऑफिसर जो है, अगर जहां सजा का प्राविधान 3 साल से 7 साल तक है, जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वहां पे पुलिस जो है डीएसपी के है कि डीएसपी की परमिशन चाहे तो ले सकता है। अगर डीएसपी परमिशन देगा तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को वो कर सकता है वो, लेकिन 14 दिन में उसको रिपोर्ट देनी होगी। या अगर उसको लगता है कि प्राइमा फेसाई केस है तो एफआईआर रजिस्टर कर सकता है। तो अब हम इसका जो समरी आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन था प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का कॉन्सेप्ट हटा दिया था, केवल 5 एक्सेप्शन में अप्लाई था, लेकिन आज के प्रोविजन में ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का कॉन्सेप्ट हमारे बीएनएसएस में ऐड कर दिया गया है। अब आप जाएंगे थाने जहाँ पे मैटर 3 साल से 7 साल तक है, तो पुलिस क्या कर सकती है, उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। तो आप एक तरीके से देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी उसमें जो हमारा बीएनएसएस है ओवर रूल कर रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि आप पहले एफआईआर रजिस्टर करिए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बाद में करिए, लेकिन बीएनएसएस में प्रोविजन दे दिया गया पुलिस ऑफिसर को कि आप डीएसपी के परमिशन से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई भी क्वेश्चन आपको हो या कोई कमेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड या कोई आपका सुझाव हो, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करिए, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।